Now. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यूएई के दौरे का आज दूसरा दिन। नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा के साथ दो तरफ़ा अमूर पर होगी बातचीत। अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर का करेंगे इफ्तिताह। मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे से पहले पीएम मोदी ने सदर अल नह्यान के साथ वफ्द सतह की बातचीत की। दोनों ममालिक के दरमियान कई मफाहिमतनामों पर दस्तखत। यूपीआई से मुतालिक शराकत दारी का भी आगाज। भारतीय कम्युनिटी ने मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारों के साथ पीएम मोदी का किया शानदार इस्तकबाल। आहलन प्रोग्राम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत यूएई दुनिया की किताब पर वक्त के कलम से लिख रहे हैं मुस्तकबिल। विकसित भारत को बताया हर भारत का मकसद। मरकज ने एहतजाज करने वाले किसानों पर दिया जोर। कहा वो बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालें। हरियाणा हुकूमत ने 7 अजला में मोबाइल, इंटरनेट और SMS खदमात पर पाबंदी को मजीद 2 दिन के लिए बढ़ाया। दिल्ली समेत पंजाब हरियाणा की सरहदों पर सिक्योरिटी चाको चौबंद। पाकिस्तान में सियासी बहरान का खात्मा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के होंगे उम्मीदवार। जरदारी ने दी हिमायत। इंडोनेशिया में आज आम इंतखाबात के लिए वोटिंग। 204 मिलियन लोग सदर, नायब सदर, पार्लिमानी और मकामी नुमाइंदों के इंतखाब के लिए करेंगे वोटिंग। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से 14 फरवरी को पूरी दुनिया एक बार फिर सनातन सकाफत के रंग को देख सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुत्तहिदा अरब अमारात के बीएपीएस हिंदू मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। आइए देखते हैं अबू धाबी से हमारे नामनिगार अश्वनी मिश्रा की ये खुसूसी रिपोर्ट। 14 फरवरी को पूरी दुनिया एक बार फिर सनातन मजहब की तहजीब व सकाफत को देखेगी जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। अबू धाबी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के मुश्तरका विजन का एक अज़ीमुश्शान इजहार है, जहाँ दो सकाफतों का संगम उसे पिरयाग की तरह एक मजहबी मकाम बनाता है। वहीं उसे हिंदुस्तान से बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने का एजाज भी हासिल है। मंदिर की तामीर पुजासन के रहायशी अक्षर परशुतम स्वामी नारायण सनस्था ने करवाई है। ये मंदिर बेमिसाल फन तामीर का शानदार नमूना है। 27 एकड़ अराजी पर फैला ये मंदिर गुलाबी रेत के पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। मंदिर की तामीर पर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। मंदिर की लंबाई 262 फीट, चौड़ाई 108 फीट और ऊंचाई 180 फीट है। मंदिर में 7 शिखर और 410 सुतून हैं। 12 गुंबद अहराम की शक्ल में बनाए गए हैं। मंदिर की तामीर में 40,000 क्यूबिक मीटर और मार्बल और 180,000 क्यूबिक मीटर रेत का पत्थर इस्तेमाल किया गया। मंदिर में सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। मंदिर में जल्जले की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने के लिए 300 से ज्यादा सेंसर नस्ब किए गए हैं। अबू धाबी का ये हिंदू मंदिर कदीम मंदिर की तामीर के फन और जदीद टेक्नोलॉजी की शानदार मिसाल है। दो संस्कृतियों के बीच का एक बड़ा महोत्सव है। हम कह सकते हैं कि ये एक अरेबियन संस्कृति और हमारी सनातन भारतीय संस्कृति, दो संस्कृति के बीच का एक सेतु बन रहा है। और इसका महोत्सव का एक जो आनंद है, उमंग है, उत्साह है, बड़े पैमाने पर हर व्यक्ति के दिल में एक अनोखा दिखाई दे रहा है। ये जो महोत्सव है उसके पीछे कहानी तो 25 साल पुरानी है।
25 साल पहले परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज जो बीएपी संस्थान के गुरुदेव रहे हैं, तो उन्होंने 1997 में यह संकल्प किया था कि अबू धाबी में एक बड़ा मंदिर बनाना है। और उस वक्त किसी को भी ये कल्पना नहीं थी कि ये हो सकेगा, लेकिन महापुरुषों के संकल्प में एक ताकत होती है, एक शक्ति, ऊर्जा होती है। तो इसका अनुभव आज हो रहा है। अगरचे अबू धाबी में मंदिर की तामीर का तस्वुर प्रमुख स्वामी महाराज ने 1997 में दिया था, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर का अमल अगस्त 2015 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यूएई के दौरे के बाद शुरू हुआ। 2017 में अबू धाबी के उस वक्त के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मंदिर के लिए 27 एकड़ जमीन तोहफे में दी थी और 2018 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने दूसरे दौरे पर पूरे शाही खानदान की मौजूदगी में एक MOU पर दस्तखत किए थे। खानदान और 250 से ज्यादा मकामी रहनुमाओं के साथ 11 फरवरी 2018 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंदिर के संगे बुनियाद के मौके पर पूजा की। 2019 में इस मंदिर को मैकेनिकल प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला और ये दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बन गया। जी, एक कमल की तरह लग रहा है। ये रेगिस्तान में पिंक कमल है, तो वैसा ही फील हो रहा है। और बेसिकली कमल का काम होता है शांति फैलाना। कमल को देखो तो शांति लगती है और यहाँ का भी मैसेज यही है, प्यार, शांति और सद्भावना। 7 शिखर जो हमने रखे हैं वो 7 एमिरेट्स की यूनिटी का प्रतीक है। और उसी के साथ साथ जब प्रमुख स्वामी महाराज ने भी, हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने जब इस मंदिर की संकल्पना करी थी, तभी उन्होंने यही कहा था कि इस मंदिर के द्वारा सारे जितने भी धर्म, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, एक ऐसा मंदिर हो अबू धाबी में जो उन सभी को एकजुट करे, उन सभी को एक साथ लेकर आए। ये ट्रेडिशनल मंदिर अपने आप में 2 चीजों के लिए सबसे अलग होगा। एक वो ये कि भारतीय संस्कृति को कैसे आने वाले हजारों सालों तक आने वाली सनातन धर्मों की नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करेगी, और दूसरा ये, जैसे हमारे ऋषि मुनि कह गए, हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज का जो सपना था उसे साकार होते हुए देख सकते, और प्रधानमंत्री मोदी का जो क्लियर विजन है उसे आप इस मंदिर के थ्रू देख सकते हैं। वैदिक फन तामीर से मुतासिर होकर इस मंदिर के डिजाइन में मुख्तलिफ पवेलियन बनाए गए हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर की तरह इसमें लकड़ी और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मंदिर में शिव प्राण, भगवत प्राण और पंचतंत्र की कहानियों पर हैरत अंगेज नक्शो निगार हैं। मंदिर की दीवारों पर मंदिर के साथ साथ चोटी पर मुख्तलिफ देवताओं की मूर्तियां नस्ब की गई हैं। मरकजी गुम्बद में भगवान स्वामी नारायण, दीगर गुम्बदों में श्री राम दरबार, श्री राधा कृष्णा, जगन्नाथ, लॉर्ड वेंकटेश्वर और भगवान की मूर्तियां नस्ब हैं। अयापा को नस्ब किया गया है। मंदिर में सनातन सकाफत की नकल के साथ साथ अरब सकाफत, मिस्री सकाफत, मेसोपोटामिया और दीगर तहजीबों की 14 तस्वीरें भी आवेजा की गई हैं। अबू धाबी हिंदू मंदिर के गुम्बदों को हम आहंगी का गुम्बद कहा जाता है। यहाँ एक मसनूई आबशार भी बनाया गया है जो गंगा, जमुना और सरस्वती के पानी से गुजरता है। मंदिर के बैरूनी हिस्से को बनारस की गंगा के किनारे जैसा एहसास दिलाने की कोशिश की गई है। अरब खत्ते में इस मंदिर के जरिए श्री राम कथा, कृष्ण कथा का इजहार, बनारस की तरह शाम की आरती, मूर्ति के सामने अखंड का चिराग जलाना और आरती की मधुर लहरों से एक नया धारा बहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के इस नखलिस्तान में अकीदत की एक नई लहर देखने में आएगी। धाबी में ये मंदिर समूचे भूभाग में एक मरुद्यान जैसा है। ये मंदिर समूची दुनिया को, दोनों देशों के प्रगाढ़ होते संबंधों को व्याख्यायित करेगा। ये मंदिर सनातन संस्कृति के मूल्यों को पूरी दुनिया में प्रवाहित करेगा। साथ ही साथ ये मंदिर भारत भारतीयता को नए सिरे से पूरी दुनिया के सामने रखेगा। ये मंदिर दुनिया को बताएगा कि कैसे भारत भारतीयता में सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है, और कैसे ये मंदिर बताएगा कि भारत विश्व बंधुत्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम की नीति में विश्वास करता है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी और सहयोगी मेघना देव के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, BAPS हिंदू मंदिर, अबू धाबी। अबू धाबी का शेख जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम आहलन मोदी प्रोग्राम के दौरान भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा, जिसे मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क़ुर्बत के एहसास के साथ खिताब किया। उन्होंने भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत UAE ताल्लुकात जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वज़ीर आज़म मोदी ने प्रोग्राम में शिरकत करने वाली भारतीय बिरादरी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती ज़मीन पर इतनी ही मजबूत है जितना इसका परचम खला में भी लहरा रहा है। UAE
की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है, उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताने वाले पहले अमीरात के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी को भारत की तरफ से बधाई देता हूं। उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे और इंडिपेंडेंस डे पर भारत को स्पेस से शुभकामनाएं भेजी। इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात बेमिसाल बुलंदियों को छू रहे हैं। आज मुत्तहिदा अरब अमारात भारत का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और 7वां सबसे बड़ा सरमायाकार है। आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर हैं। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है, कल्चर का है। बीते समय में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को नई ऊर्जा दी है। हम दोनों देश साथ मिलकर चले हैं, साथ मिलकर आगे बढ़े। आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज यूएई 7वां बड़ा इन्वेस्टर है। हम दोनों देश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में बहुत अधिक सहयोग कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत के ताउन से यूएई को उसके घरेलू कार्ड सिस्टम की तैयारी में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि यूपीआई डिजिटल निज़ाम जल्द ही मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होने वाला है। हमने यूएई के साथ अपने रुपे कार्ड स्टैक को शेयर किया है। इससे यूएई को अपना डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम डेवलप करने में मदद मिली है। और जानते हैं, भारत के सहयोग से बने कार्ड सिस्टम का यूएई ने क्या नाम रखा है? यूएई ने नाम रखा है जीवन। कितना खूबसूरत नाम दिया है यूएई ने। जल्द ही यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है। इससे यूएई और भारतीय अकाउंट्स के बीच सीमलेस पेमेंट संभव हो पाएगी। इससे आप भारत में अपने परिवार के लोगों को और आसानी से पैसे भेज पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहलन मोदी प्रोग्राम में शिरकत के लिए आने वाले भारतीयों को खुश आमदेद कहा। वो जीप में सवार होकर जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम पहुंचे और हाथ हिलाकर लोगों का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ ताउन और शराकतदारी को बढ़ाने के मकसद से मुख्तलिफ उमूर पर समर आवर बातचीत की। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए मुतादद मुआहदों और मुफाहिमतनामों का तबादला किया गया। उनमें दो तरफ़ा सरमायाकारी, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और तिजारत, इंडिया वेस्ट एशिया इक़्तिसादी गलियारा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नेशनल आर्काइव,
हेरिटेज और म्यूजियम के दरमियान ताउन, अदायगी के प्लेटफॉर्म और घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बाहिमी रब्त से मुताल्लिक़ मुआहदे शामिल थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया आज दौसा के बालाजी मंदिर में आरती में शिरकत के बाद दोपहर 2 बजे बेनीश्वर धाम में हरि मंदिर जाएंगी। बाद में वो बेनीश्वर धाम में लखपति दीदी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। दूसरी जानिब सदर जमहूरिया के दौरे के हवाले से डोंगरपुर जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डिविजनल कमिश्नर नीरज के पवन और IGS परमिला ने डोंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और SP कुंदन कोरिया के साथ बेनीश्वर धाम तैयारियों का जायजा लिया। कल से पहले सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वलसाड जिले के धर्मपुर में रियासत के कबायली ग्रुपों के 200 से ज़्यादा अरकान से बातचीत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कमज़ोर कबायली ग्रोहों को ख़ास तौर पर 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने में अहम शराकतदार है। सदर जमहूरिया ने कहा कि उन्हें मुआशी तरक्की और ख़ुद इन्हिसारी के लिए नए हुनर सीखने चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत कबायली ग्रोहों को तमाम सरकारी स्कीमों के मुकम्मल फ़ायदे फराहम करने के लिए PM जन मन योजना लेकर आई है। उन्होंने कबायली ग्रोहों के अरकान की हौसला अफजाई की कि वो कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने के लिए सरकारी स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। जैन शब्दों के मूल में जीन शब्द है। जीन शब्दों का अर्थ है विजेता। विजेता वो है जिसने अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो और जो दूसरों को मोक्ष की राह दिखाए। तीर्थंकर का अर्थ है लोगों को भव सागर से पार करने वाला। सभी 24 जैन तीर्थंकर मानवता को वो रास्ता दिखाकर गए हैं जिससे जन्म मरण की बंधन में मुक्ति मिलती है, करुणा और दया का भाव उत्पन्न होता है तथा किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का सही अर्थ ज्ञात होता है। मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के चंपावत और हरिद्वार अजला में 6,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 38 सड़क मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इसके अलावा उन्होंने रियासत के लिए कई ऐलानात भी किए। नितिन गडकरी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने उत्तराखंड में बेहतर सड़कों की तामीर के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम मंजूर की है। नितिन गडकरी ने कहा कि इस साल के आखिर तक ये रकम बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। नितिन गडकरी ने कहा कि साल 2014 तक रियासत में कौमी शाहराहों की कुल लंबाई 2,517 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 3,608 किलोमीटर हो गई है। उत्तराखंड में 2014 में 2,517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था, पर मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि 2024 में यह संख्या 3,608 किलोमीटर हुई है। रोबोटिक्स सिस्टम और बच्चों के लिए ई-लर्निंग किताबें भी आलमी किताब मेले में देखी जा सकती हैं। बच्चों को रोबोटिक्स सिस्टम के बारे में मालूमात फराहम की जा रही हैं। रोबोट्स जैसे चलते फिरते आलात भी मेले में तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में काफ़ी ऐसी पुस्तकें देखी जा सकती हैं जिन्हें देखकर, पढ़कर, समझकर रोबोट बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AI की। रोमी मुखर्जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। रोमी जी, किस तरह के यहाँ पर आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो होता है AI एंड रोबोटिक्स लैब, हम स्कूल्स में जाते हैं और AI एंड रोबोटिक्स लैब का सेटअप करते हैं। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर लैब्स होते हैं, उसी कंप्यूटर लैब्स में हम लोग जाके ये सेटअप करते हैं। तो ये जो किट होता है ये हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और इसी किट से ये रोबोटिक्स बच्चे बना सकते हैं। जैसे कि ये मार्स रोवर है, इसको पूरा जो मार्स में जो गए थे वही उसी का रेप्लिका है, इसी को बच्चे ने ही बनाया है। ये कोई भी सस्पेंशन में तो नहीं चलता है ऊपर में, तो इसको हम लोग कहीं भी सामने कोई भी सरफेस रख दे, अनइवन सरफेस, ये आ जाएगा। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। हम लोग एक फंक्शन भी कवर करते हैं कोडेवर नाम का,
उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करके फिर उसको बाहर भी जाने का चांसेस मिलता है, दुबई जाने का, फिर मेक्सिको जाने का प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करने के लिए उसको रिवर्स भी मिलते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे भी लैब्स हम लोग का है। और वी आर ऑलमोस्ट वर्किंग ऑन 200 स्कूल्स एट द प्रेजेंट। तो अगर आप भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो इस स्टॉल को देखना ना भूलें, जहां पर खास तौर पर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत रोबोट बनाना सिखाया जा रहा है, जिसे पुस्तक मेले में आने वाले हर बच्चा इसे पसंद कर रहा है। कैमरामैन शारदा रंजन के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। फर्टिलाइज़र और केमिकल के वजीर डॉक्टर मानसुख मांडविया ने प्रगति मैदान में मुनक़िदा आलमी किताब मेले में रूपेलिकेशंस के स्टॉल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने अंग्रेज़ी में फर्टिलाइज़र द फ्यूचर और हिंदी में उर्वरक सेल्फ रिलायंस की राह नामी किताब लिखी है। डॉक्टर मांडविया ने किताब मेले में क़ारीन से बातचीत की। उनकी लिखी हुई किताब बेस्ट सेलर किताब के तौर पर फ़रोख्त हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क खाद के शोबे में तेज़ी से खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रहा है। भारत इनकलाबी नैनो यूरिया की तिजारत पैदावार शुरू करने वाला पहला मुल्क बन गया है। नैनो DAP समेत ज़राअत के शोबे में ड्रोन के इस्तेमाल की कहानी भी किताब में बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान की गई है। मोदी जी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर सेक्टर में, खास करके फर्टिलाइज़र सेक्टर में बहुत नया रेवोल्यूशन हुआ है, इनोवेशन हुआ है। यूरिया की जगह पे नैनो यूरिया आया है, DAP की जगह पे नैनो DAP आया है। सस्ता भी है, लिक्विड है, बोतल में है। कैसे इनोवेशन हुआ, कैसी कैसी प्रक्रिया से ये रिफॉर्म गुजरा, उससे किसान को क्या फ़ायदा होगा, उसके लिए उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है। नेचुरल फार्मिंग हो रहा है, अल्टरनेट फर्टिलाइज़र आ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन का उपयोग ये नया भारत की निशानी है। मरकज़ी हुकूमत ने एहतिजाज करने वाले किसानों पर जोर दिया कि वह बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकालें। मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हुकूमत किसानों के मुतालिबात सुनने के लिए हमेशा तैयार रही है। इस दौरान मरकज़ी वज़ीर अर्जुन मुंडा ने किसानों को मशवरा दिया है कि वो आम लोगों की मुश्किलात के पेश नज़र कुछ इक़दाम करें। उन्होंने ऐसे अनासिर से बचने का भी मशवरा दिया जो किसानों को बदनाम कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि वो MSP पर मुस्तकिल हल निकालेंगे। इस दौरान हरियाणा हुकूमत ने 7 अजला में मोबाइल, इंटरनेट और SMS खिदमात पर पाबंदी को मज़ीद 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली की तमाम सरहदें सील कर दी गई हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली के साथ सरहदों पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली की सरहद को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली की सरहद पर पुलिस की सख्त चेकिंग मुहिम जारी है। पुलिस सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह तैयार है। आज मुल्क भर में बसंत पंचमी का त्यौहार पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। माघ शुक्ला पंचमी पर मनाया जाने वाला ये त्यौहार हिकमत और इल्म की देवी माँ सरस्वती के लिए वक्फ है। आज कई तालीमी इदारों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और घाटों पर सुबह से ही स्नान और का अमल शुरू हो गया है। ख़ास तौर पर तलबा मादर सरस्वती से उलूम व फ़नून के ख़्वाहां हैं। बसंत पंचमी के त्यौहार पर शहर उज्जैन को खुसूसी तौर पर सजाया गया था। महाकाल की खुसूसी आरती भी की गई। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही अकीदतमंदों का बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है। और नाज़रीन, अब पेश है अखबारात का जायजा। जायजा लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू रोजनामों का। सबसे पहले नजर डालेंगे रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल पर, जिसने अपनी खबर की अहम सुर्खी इस तरह बनाई है। किसान अपने मुतालबात पर अटल, दिल्ली की सरहद पर खैमजन, हुकूमत की बातचीत की पेशकश। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, सरहदों पर लोहे और सीमेंट के बैरिकेड, कटीले तार और कीलें लगाई गईं। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मुतादिद अफराद जख्मी।
मज़कूर अखबार के आईने आलम के सफ़े पर नज़र डालेंगे, जिसने अपनी बैनुल-अक़वामी ख़बरों की अहम सुर्खी इस तरह बनाई है। पहली खबर की सुर्खी इस तरह है, गज़ा में इसराइली फ़ौज के हाथों 164 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ाह पर बमबारी तेज़ होते ही CIA चीफ काहिरा पहुँचे। दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 9 मुआहदे। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तिजारत और सरमायाकारी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक, तवानाई, बुनियादी ढांचा, सकाफत और आवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत तमाम शोबों में ताउन के लिए एक जामे स्ट्रेटजिक शराकत दारी पर मंगल को 9 मुआहदों पर दस्तखत किए। इन मुआहदों के दस्तावेज़ात का तबादला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मौजूदगी में हुआ। तीसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, शाह उर्दून की अमरीकी सदर से मुलाकात, गजा में जंग बंदी का मुतालबा। गजा में मरने वालों में बड़ी तादाद बेगुनाह शहरियों और बच्चों की है, ये बात कही है अमरीकी सदर बाइडन ने। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है। जायज़ा लेंगे रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस का, जिसने अपनी अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, अशोक चौहान की बीजेपी में शमूलियत। एक दिन कबल ही महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और आखिर में जायज़ा लेंगे रोज़नामा हमारा समाज का, जिसने अपने अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत दिखा दें तो हम शौक़ से अपोजिशन में बैठ जाएंगे। ये बात कही है साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने। और एक और अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, हुसियों ने आबनाए बाबुल मंदब में एक जहाज़ पर 2 मिसाइल हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मंगल के रोज़ इत्तला दी है कि हुसियों ने यमन में अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों से एक कार्गो जहाज़ पर 2 मिसाइल दागे, जो बहर अहमर में जज़ायर मार्शल का परचम लहरा रहा था। तो नाज़रीन, ये अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। इसी के साथ बढ़ेंगे बैनुल-अक़वामी ख़बर की तरफ और देखेंगे पाकिस्तान की सूरत हाल। पाकिस्तान में नए वज़ीर आज़म बनने की सूरत हाल वाज़ेह हो गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे। काबिल ज़िक्र है कि नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का खाका तैयार था, ताहम मंगल की रात वो पीछे हट गए और मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपने छोटे भाई साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामज़द कर दिया। पार्टी सुप्रीमो नवाज शरीफ का ये फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने ट्विटर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए नामज़द किया है। इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनकी पार्टी को हुकूमत साजी का मैंडेट नहीं मिला है, इसलिए वो वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए दावा नहीं करेंगे। उनकी जमात मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत की हिमायत करेगी, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगी। और खेलों की खबरों में, भारतीय खवातीन की टीम मलेशिया में मुनक़िद होने वाले एशियन टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज चीन के मद्दे मुकाबिल है। खवातीन टीम की क़यादत PV सिंधु कर रही हैं। खवातीन की टीम के लिए ये एक मुश्किल काम होगा, जिसमें सिंधु और 2 डबल्स जोड़ी त्रिशाल जोली और गायत्री गोपीचंद और अश्विनी बोपन्ना और तनिषा क्रिस्टो वगैरह शामिल हैं। और अब पेश है मौसम का हाल।
और 9 बजे का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।